बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum students, I hope you are fine and doing well in your homes and studying very well. Okay, I'm Nurul Huda here to provide you the lecture of biology class 10th. It's 1st July and Wednesday. Today we are going to continue the unit number 12, coordination and control. In today's lecture we will study the inner layer of eye, its disorders and some important cysts and each and everything about the ear. In the previous lecture we studied the two layers of eye, outer layer and middle layer. In today's lecture we will study about the inner layer, which is sensory in function and is known as retina. Okay, इसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम रोड्स और कॉन्स कहते हैं। इसके साथ कुछ न्यूरॉन्स भी होती हैं। रोड्स जो हैं वो डिम लाइट को सेंस करते हैं और कॉन्स ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं। इसके अलावा रेटिना के ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम फोबिया और ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। फोबिया जो होता है वो रेटिना के अंदर होता है और लेंस के ऑपोजिट होता है, और इसमें कॉन सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये कलर विजन करे और शार्पनेस यानी कलर्स को जो है वो रिकॉग्नाइज करे। ऑप्टिक डिस्क पॉइंट है रेटिना पे, जहाँ पे रेटिना के अंदर ऑप्टिक नर्व आती है। यहाँ पर कोई रॉड्स कोई कॉन्स नहीं होते, इस वजह से इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आइरिस जो है वो आई की कैविटी को दो चैम्बर्स में डिवाइड करता है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर होता है कॉर्निया और आइरिस के दरमियान, जबकि पोस्टीरियर चैम्बर होता है आइरिस और रेटिना के दरमियान। एंटीरियर चैम्बर में एक क्लियर फ्लूइड होता है, यानी ऐसा फ्लूइड जो बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो, जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर चैम्बर में जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और इनका क्या काम होता है कि आई की शेप को मेनटेन रखना और दूसरा जो लेंस है उसको सस्पेंडेड रखना। ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो एंटर होती है आई में और फिर पास होती है और रिफ्रैक्ट हो जाती है। पहले कॉर्निया में जाती है, फिर एक्वस ह्यूमर, लेंस और फिर विट्रस ह्यूमर। ठीक है, पास होती है और लेंस क्या करता है, इस लाइट को फोकस कर देता है रेटिना पर, और वहाँ पर रॉड्स और कॉन्स मौजूद होते हैं जो कि जनरेट कर देते हैं नर्व इम्पल्सिस को। ठीक है, नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करके ऑप्टिक नर्व के जरिए जो है ब्रेन तक पहुँचाते हैं और फिर ब्रेन में जो है वो सेंसेशन ऑफ विजन बनती है। रॉड्स में एक पिगमेंट होता है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये टूट जाता है और एक नर्व पल्स जनरेट करता है, और जब लाइट नहीं होती तो ये जो है वो दोबारा से मिलकर रोडोप्सिन, जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रोडोप्सिन बना देते हैं। ठीक है, बॉडी जो है वो रोडोप्सिन को सिंथेसाइज करती है फ्रॉम विटामिन ए। इसकी वजह से ये होता है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए इंसान में तो उसको रात को नज़र नहीं आता, और इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। कॉन्स में एक पिगमेंट होता है जिसे हम आयोडोप्सिन कहते हैं। 3 तरह के कॉन्स होते हैं और हर में तरह के कॉन में स्पेसिफिक आयोडोप्सिन होता है। ठीक है, और हर तरह का कॉन एक स्पेसिफिक कलर को रिकॉग्नाइज करता है, प्राइमरी कलर्स को। ठीक है, ब्लू, ग्रीन और रेड। अगर कोई भी कॉन अफेक्ट हो जाए तो वो वाला जो उससे रिलेटेड कलर होगा वो आई जो है वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का जो इंसान होता है वो कलर्स में डिस्टिंग्विशेबल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, उसमें फ़र्क नहीं कर सकता। तो इस तरह के इंसान को जो हम कहते हैं कलर ब्लाइंड कहते हैं, और ये जो बीमारी होती है इसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, यानी ये डीएनए से रिलेटेड होती है। ह्यूमन की आइज़ में जो है वो 125 लैक्स जो हैं वो रॉड्स होते हैं, 7 लैक्स कॉन्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रात के वक्त जो बिल्लियों और कुत्तों की जो आंखें हैं वो चमकती हैं। इसका रीज़न क्या है कि टैप्टम नाम की एक लेयर होती है जो आई से पीछे होती है। ठीक है, आई में ना एक टैप्टम नाम की लेयर होती है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती है जब तो वो शाइन करती है। तो वो टैप्टम नाम की लेयर इनमें मौजूद होती है और वो लाइट की रिफ्लेक्शन से जो है वो इनकी जो है वो आइज़ को जो है वो शाइन करवाती है। द प्रोसेस ऑफ हीयरिंग, कि हमें कानों से सुनाई कैसे देता है, सारा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो आवाज़ है उसको पिना जो है वो डायरेक्ट करता है टुवर्ड द ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल से होकर ये ईयर ड्रम के पास जाती है। जब ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है तो ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेटिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है और ईयर ड्रम जो इन वाइब्रेशंस को पास ऑन करता है मिडल ईयर ऑसिकल्स की तरफ। सबसे पहले मैलियस, फिर इनकस और देन स्टेप्स। स्टेप्स जो है वो आपको पता है ओवल विंडो से अटैच होती है, तो ये जो वाइब्रेशन है ओवल विंडो की तरफ चली जाती हैं और वहाँ से जो है वो कॉकलिया के मिडल डक्ट तक पहुँचती है। कॉकलिया का मिडल डक्ट में फ्लूइड होता है और वहाँ पर रिसेप्टर सेल्स भी होते हैं। अब ये रिसेप्टर सेल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और नर्व्स इम्पल्स जनरेट करते हैं, और ये नर्व इम्पल्स ब्रेन के में जाकर साउंड सेंसेशन प्रोड्यूस करती है।
नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अ साउंडलेस वर्ड, ठीक है। डेफनेस एक स्टेट होती है जब जो है वो कोई इंसान सुन नहीं पाता, ठीक है। ईयर ड्रम में कोई डिफेक्ट आ जाए, कॉकलिया में, मिडल ईयर ऑसिकल्स या ऑडिटरी नर्व, कहीं पर भी कान के किसी भी हिस्से में डिफेक्ट आ जाए तो जो है वो समाज जो है वो बरकरार नहीं रहती। अगर यूस्टेशन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन फैलते फैलते मिडल ईयर तक चली जाए तो तब भी जो है वो इंसान जो है वो सुनने के काबिल नहीं रहता। ईयर ड्रम जो है वो डैमेज हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से भी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नॉइसी एरिया में रहना या गालों पे ज़ोर से थप्पड़ मारना या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो नकीली चीज़ें होती हैं उनको ऑडिटरी कैनाल में ले जाना या कोई इंसेक्ट अगर आपके कान में घुस जाए तो इससे भी जो है वो ईयर ड्रम के फटने का खदशा होता है। ईयर ड्रम बेसिकली जो है वो कान का पर्दा होता है तो उससे जो है वो हेयरिंग लॉस हो सकता है। एयर का सिर्फ एक यही काम नहीं होता हियरिंग, इसके अलावा उसका जो है वो बैलेंस करना बॉडी को, ये भी उसका फंक्शन है। आपने जो है वो इनर ईयर में पढ़ा कि सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल और कॉकलिया होते हैं। कॉकलिया का फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, उसमें रिसेप्टर्स हैं वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे तो आवाज़ सुनाई देगी। अब सेमी सर्कुलर और वेस्टिब्यूल का क्या काम है कि बॉडी का वो बैलेंस रखते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल में सेंसी नर्व होती हैं जो कि हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं। वेस्टिब्यूल जो है वो बॉडी के पोस्चर में यानी बॉडी के जो है वो पोजीशन में चेंज को डिटेक्ट करती है। न्यूरॉन कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर रीच सेरिबेलम थ्रू ऑडिटरी नर्व। इन दोनों पार्ट से जो न्यूरॉन्स निकलती हैं वो सेरिबेलम तक ऑडिटरी नर्व से पहुंचती हैं। अब नेक्स्ट वी हैव अ ब्लॉक थंडरस्टॉर्म, ठीक है। थंडरस्टॉर्म क्या होता है, इसमें लाइटनिंग भी होती है और थंडर भी होता है। लाइटनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और क्रिस्टल कैरिड बाय विंड, विंड जब वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी करते हैं और उनको मूव कराती है तो तब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। सडन इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम लाइटनिंग प्रोड्यूसेस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर। जब जो है वो एकदम से प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज आता है, इंक्रीज़ होता है तो लाइटनिंग जो है वो की वजह से तो एयर एक्सपैंड होती है और एक्सपेंशन ये एयर की जो है वो थंडर को प्रोड्यूस करते हैं। यानी क्या होता है, चार्ज की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर एयर का चेंज हो जाता है जिससे जो है वो इंक्रीज़ होता है। जब हवा में जो है वो गर्म होती है ना तो वो हल्की हो जाती है और फैल जाती है। जब वो एकदम से फैलती है तो आवाज़ निकालती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के बाद जो है वो साउंड सुनाई देती है। दिस टाइम डिफरेंस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टर स्लोअर देन लाइट, ठीक है। कि इस अब होता क्या है कि सबसे पहले हमें लाइट दिखती है, उसके बाद जो है वो आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो ज़्यादा तेज़ जो है वो ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू द साउंड। सो इट वाज योर टूडेज लेक्चर, ओके, दैट कंप्राइजेज ऑफ पेज नंबर 43, 44, 45, 46 एंड 47, ठीक है। इसमें आपने आई की जो है वो इनर लेयर भी पढ़ी और इसके अलावा ईयर पूरा आपने पढ़ा। तो आपने ये सारा लेसन अच्छे तरीके से याद करके उसको रफ रजिस्टर्स पर अपने एज अ HA लिखना है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन इट। इफ़ यू गेट एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क फ्रीली। Please do learn all the topics carefully and do their HA on your rough register. Allah Hafiz, take care of yourself, take care of your family, stay home, stay safe. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. We have a topic of ear, ठीक है। जैसे हमारी नज़र बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह हेयरिंग की सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कान जो है वो हमें ना सिर्फ सुनने में हेल्प करते हैं बल्कि हमारी बॉडी को बैलेंस भी करते हैं, ठीक है। ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स, व्हाट आर दीज? एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना होता है, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम का दूसरा नाम है टिम्पैनम। पिन्ना जो है वो ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है। कान का जो बाहर वाला ऐसा होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है वो पिन्ना होता है और एक कार्टिलेज से बना होता है यानी नर्म हड्डी से बना होता है और उसके ऊपर स्किन होती है। ये साउंड को डायरेक्ट करता है इनटू द ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल में ये साउंड को लेकर जाता है। ऑडिटरी कैनाल में स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा वहाँ पर हेयर्स भी होते हैं, ठीक है। ये ईयर को प्रोटेक्ट करते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स, जर्म्स और डस्ट से कि वो अंदर ना आ सके। इसके अलावा ये जो है वो ऑडिटरी कैनाल का जो वो टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं, उसको डैम्प रखते हैं यानी नम रखते हैं। ऑडिटरी कैनाल जो है वो ईयर ड्रम पर एंड होती है। ये थिन मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करती है। आगे आप यहाँ ज़रा डायग्राम में देखें तो मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ पिन्ना जो कान के बाहर होता है, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल होती है और फिर ये आता है ईयर ड्रम, ठीक है। तो ऑडिटरी कैनाल में जो है वो वैक्स ग्लैंड्स और हेयर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वी हैव मिडल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के बाद आता है मिडल ईयर। इसमें 3 स्मॉल बोन्स होती हैं जिन्हें हम मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये मूवेबल बोन्स होती हैं, इनके नाम क्या है? मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स।
मैलियस जो है वो ईयर ड्रम से अटैच होती है, उसके बाद जिनकस आती है और फिर स्टेप्स जो होती है वो ओवल विंडो से अटैच होती है। ओवल विंडो सेपरेट करती है मिडल ईयर को इनर ईयर से। मिडल ईयर जो है वो कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी से थ्रू यूस्टेशन ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब क्या करती है, एयर प्रेशर को ईयर ड्रम के दोनों तरफ रेगुलेट करती है। अब यहाँ डायग्राम में आप देखें तो ईयर ड्रम के बाद मैलियस, फिर इनका सिर्फ स्टेप्स क्या है जो है वो ये ओवल विंडो से जो है वो अटैच है। ये ओवल विंडो रही, इससे अटैच है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये यूस्टेशन ट्यूब दिख रही है, ये यहाँ से ये नेज़ल कैविटी से जो है वो कम्युनिकेट करता है। आपको पता है कि अक्सर कान में दवाई डालें तो वो नाक में या मुंह में चली जाती है, या नाक में डालें तो कान मुंह में, तो वो इसी वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनर ईयर। इनर ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल जो प्रेजेंट होती है इनर ईयर में, ठीक है। इस वेस्टिब्यूल जो इनर ईयर में होती है, 3 कैनाल जिन्हें हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, ये वेस्टिब्यूल के पीछे होती हैं, ठीक है। सब पहले वेस्टिब्यूल आता है, ठीक है, इसके पीछे जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, और इसके बाद आता है कॉक्लिया जो कि 3 डक्ट्स से बना होता है। डक्ट्स होती हैं नालियाँ सी ट्यूब्स लाइक, और ये जो है वो आपस में रैप हुई भी होती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, रैप हुई भी होती हैं और कॉइल से बना लेती हैं। साउंड रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं, जो ऐसे सेल्स जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं, वो कॉक्लिया की मिडल डक्ट में जो है वो मौजूद होते हैं। स्टेप्स जो है वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसकी सबसे छोटी बोन जो है वो कौन सी है, स्टेप्स है। के लिए कलर विजन बहुत इसेंशियल होती है, क्यों, क्योंकि उसका जो रनवे होता है या जो भी उसका पैथ होता है, उस पर सारी जो पैथ की रिकग्निशन होती है वो सारी लाइट्स के ज़रिए होती है, ठीक है। एयरक्राफ्ट पोजीशन लाइट्स होती हैं, लाइट गन्स होती हैं, एयरपोर्ट बेकन्स होते हैं, स्लॉप इंडिकेटर्स होते हैं, चार्ट सिंबल्स होते हैं, ये सारे लाइट्स होते हैं। और ख़ास तौर पे नाइट में, रात में जो है वो इनको इन सारे चार्ट से जो है वो अपना रास्ता देखना होता है, तो इसलिए पायलट की आँखों को सेंसिटिव होना, कलर सेंसिटिव होना लाजमी है, ताकि वो अच्छे तरीके से इन कलर्स को देखकर पता चला सके कि उसका क्या रूट है। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक डिजॉर्डर्स ऑफ द आई। जब आई बॉल के शेप में चेंज आता है तो उस वक्त जो है वो आँख में बीमारियां पैदा होती हैं। सब एक है हमारे पास मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइड भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम लॉन्ग साइड कहते हैं। जब आई बॉल इलोंगेट हो जाए तो क्या होता है, मायोपिया, ठीक है। इस तरह का पर्सन जो है वो दूर की चीज़ें सही से नहीं देख सकता। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती हैं, जो दूर की चीज़ें होती हैं, उसका जो इमेज है वो रेटिना से जो है वो पहले बन जाता है, ठीक है। और इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम कनकेव लेंस जो है वो यूज़ करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आई बॉल छोटा हो जाता है और इस तरह के पर्सन जो है वो नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाते। होता क्या है कि जो नज़दीक की चीज़ होती है उसका जो इमेज होता है वो आँख से पीछे बनता है, तो वो नहीं देख पाते। तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। यहाँ आप देखें मायोपिया है, आई बॉल इलोंगेट कर गया है, ठीक है, तो ये इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन गया। अगर इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तो आई जो उसको सेंस नहीं कर पाएगी, तो कॉनकेव लेंस की मदद से उसको इमेज को ठीक करके रेटिना पर बनाया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में ये जो है वो आई बॉल छोटा हो जाता है और जो इमेज है वो आँख से पीछे जाकर बनती है और फिर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके इसको रेटिना तक फिक्स किया जाता है। Next we have to study some Muslim scientists which contributed much a lot in the field of biology relating to eye, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अली इब्ने ईसा का नाम है, ठीक है। वो एक अरब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 3 बुक्स लिखी ऑप्थेल्मोलॉजी पे। अब ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिजीज़ एंड सर्जरी ऑफ आई। उन्होंने 130 जो है वो आँख की जो बीमारियाँ हैं उनको डिस्क्राइब किया, और उसके अलावा 143 ड्रग्स जो हैं उनको जो है उन्होंने फार्मूलेट किया। इसके बाद आते हैं हमारे पास इब्न अल हैशम, वो भी एक अरब साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है वो आई और विजन के प्रिंसिपल्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी। उनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ऑप्टिक्स होती है लाइट के बिहेवियर को स्टडी करना। उनकी जो बुक थी, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, जो है वो एक्सप्लेन करती है विजन की थेरी को भी, और आजकल की मॉडर्न विजन थेरी उसको भी प्रूव करती है। उन्होंने अपनी बुक में जो है वो मेडिसन और आई सर्जरी वगैरह के टॉपिक्स को भी स्टडी किया। उन्होंने आई सर्जरी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स भी लाए। इसके अलावा उन्होंने दिखाई देने के अमल को, स्ट्रक्चर ऑफ आई और इमेज फॉर्मेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। इब्न अल हैशम जो है वो उन्होंने पिन होल कैमरा, जो फर्स्ट कैमरा था, पिन होल कैमरा उसका नाम था, उसके प्रिंसिपल्स को भी डिस्क्राइब किया। इब्न अल हैशम की जो बुक है, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, उसको न्यूटन की बुक के साथ जो है वो दर्जा दिया जाता है, मतलब साइड बाय साइड हैं दोनों। और ये जो है वो फिज़िक्स की हिस्ट्री में बहुत जो है वो एक किस्म की एक ऐसी बुक है जिसने फ़िज़िक्स को जो रेवोल्यूशनाइज़ किया और इसमें बहुत ज़्यादा जो है अपना असर रखती है।
नेक्स्ट वी हैव अ ब्लॉक के ओल जो है उल्लू जो है वो दिन के वक्त नहीं देख सकता। इसका रीज़न क्या है कि उसमें डेफिशिएंसी होती है कॉन्स की। कॉन्स आपको पता है ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं। जब ब्राइट लाइट को सेंस नहीं कर पाएगी कोई चीज़ तो वो दिन को नहीं देख पाएंगे। इसके बरक्स इनमें रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो डिम लाइट को सेंस करते हैं। अब वो रात के वक्त जो है फिर डिम लाइट आपको पता होती है तो उस वक्त वो अच्छे तरीके से इनकी आँखें काम करती हैं। अब सारे वो एनिमल जो रात के वक्त शिकार करते हैं उनमें ये करेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें रॉड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं।